रात के 2 बज रहे थे। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बना पुराना सेंट हेलेना कॉन्वेंट बाहर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसके बारे में वहां की ननें भी बात करने से डरती थीं। 3 दिनों से लगातार चर्च की घंटियां अपने आप बज रही थीं, जबकि कोई घंटा घर के पास जाना तो दूर, उसके करीब भी नहीं जाता था। चौथी रात जब तेज हवा पूरे कॉन्वेंट को हिला रही थी, तभी अचानक एक चीख गूंजी, सेव मी, गॉड सेव मी। ये आवाज आई थी सिस्टर मरिया के कमरे से। सभी दरवाजे पहले से बंद थे, लेकिन फिर भी अंदर से फर्नीचर के गिरने, कांच टूटने और किसी के दहाड़ने की आवाजें आ रही थीं। मदर सुपीरियर ने कांपती आवाज में सबको पीछे हटने को कहा और एक पुरानी चाबी से कमरा खोला। कमरे के अंदर जो नजारा था वह किसी भी इंसान को जिंदगी भर के लिए डरा सकता था। सिस्टर मरिया हवा में लगभग 4 फीट ऊपर तैर रही थीं, हाथ पैर ताने हुए, आंखें पूरी काली और गर्दन एकदम उल्टी दिशा में मुड़ी हुई, मानो किसी ने उन्हें पकड़कर मरोड़ दिया हो। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने धीमे से मुस्कुराया, अब तुम सब मेरी दावत हो, और फिर धम से जमीन पर गिर पड़ी। अध्याय 1, अंधेरा जिसमें कुछ फंसा है। सिस्टर मरिया पिछले 2 हफ्तों से अजीब व्यवहार कर रही थीं। प्रार्थना के समय वे अचानक चुप हो जाती, कभी कभी घंटों तक एक दीवार की तरफ घूरती रहती। कई बार देर रात उनके कमरे से किसी औरत के रोने, हंसने और चिल्लाने की आवाजें आती। शुरुआत में ननें सोचती थीं कि पडिढोस के गांव में हुए हादसे का असर है। कुछ महीनों पहले उनके सामने ही एक अनजान औरत ने चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन अब मामला उससे कहीं ज्यादा खतरनाक लगने लगा था। मदर सुपीरियर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिरकार उन्होंने फादर एड्रियन को बुलाया, एक ऐसा पादरी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने अब तक 5 एक्सॉर्सिज्म किए हैं और हर बार मौत को करीब से देखा है। फादर एड्रियन अगले दिन शाम तक पहुंच गए। उन्होंने सिस्टर मरिया को देखा, कमजोर, पीली, और उनकी आंखों में ऐसा अजीब सा अंधेरा था, मानो भीतर कोई और देख रहा हो। यह सामान्य बीमारी नहीं है, एड्रियन ने धीरे से कहा। यहां कुछ बंधा हुआ है और मरिया उसकी कैद है। अध्याय 2, पहला सामना। रात के 11 बजे एड्रियन ने मरिया के कमरे में एक्सॉर्सिज्म शुरू किया। दोनों ने कमरे के कोने में मोमबत्तियां पकड़े खड़ी थीं। हवा अचानक भारी हो गई थी, इतनी भारी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एड्रियन ने बाइबल खोली और प्रार्थना शुरू की, इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। लेकिन उससे पहले कि वाक्य पूरा होता, मरिया ने हंसी, ऐसी दहाड़ती हुई गहरी हंसी जो किसी के भी दिल में कांटे चुभा दे। उनकी आवाज दोहरी हो गई थी, एक मरिया की और दूसरी किसी मर्द जैसी भारी राक्षसी। फादर एड्रियन, तुम्हें यह लड़ाई हारनी ही है। एड्रियन ने प्रार्थना जारी रखी, लेकिन मरिया के शरीर में अचानक जोरदार झटका आया। उनका शरीर बिस्तर से गिरा और जमीन पर घसीटते हुए दीवार से जा टकराया। उनकी उंगलियां लंबी और पतली होने लगीं, हड्डियां चटकने लगीं, त्वचा खींचने लगी। कमरे की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगीं। ये मरिया नहीं है, ये किसी दुष्ट आत्मा का कब्जा है, एड्रियन धीरे से बोले। मदर सुपीरियर ने कांपते हुए पूछा, हमें क्या करना होगा? एड्रियन बोला, पहले पता लगाना होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।